प्राकृतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आज से नए सिरे से बीजेपी में शुरू होगा सदस्यता अभियान। मिस्ड कॉल करते ही मिलेगी बीजेपी की सदस्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे पार्टी के पहले सदस्य। अभियान को दिया गया संगठन पर्व का नाम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से भारी तबाही, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। कई ट्रेनें रद्द। तेलंगाना में स्कूल कॉलेज बंद। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों के सीएम से बात कर दिया मदद का भरोसा। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत बाकी कई राज्यों में भी भारी वर्षा का अलर्ट। बिहार में उफान पर नदियां, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। रेप विरोधी कानून पेश करने के लिए बंगाल में आज से विधानसभा का विशेष सत्र। वहीं पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय मांग रहे डॉक्टर्स कोलकाता में पुलिस हेडक्वार्टर तक करेंगे मार्च। बीजेपी भी सरकारी कार्यालयों के सामने देगी धरना। भारतीय किसान यूनियन आज पंजाब विधानसभा की ओर करेगा मार्च। कृषि नीति, कर्ज माफी और नशीली दवाओं जैसे मुद्दों पर चंडीगढ़ में किसानों ने डाला डेरा। 5 सितंबर के बाद तय करेंगे रणनीति। गाजा में 6 बंधकों की मौत के बाद इजरायल में विरोध प्रदर्शन। बाकी बंधकों की वापसी के लिए हमास के साथ समझौता करने का दबाव। पेरिस पैरालंपिक में भारत के अब तक 7 पदक। आज एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग समेत कई अन्य खेलों में पदक की उम्मीद। कल निषाद कुमार और प्रीति पाल ने जीते रजत और कांस्य पदक। और अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी आज नए सिरे से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री को पहला सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा सदस्यता अभियान का शुभारंभ किए जाने के बाद से ही फोन नंबर 8800002024 पर मिस कॉल करके लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन की योजना के अनुसार कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य से अधिक लोगों को बीजेपी से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। प्राथमिक सदस्य बनाने के लिए सदस्यता अभियान का पहला चरण 2 से 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। वहीं पार्टी का सक्रिय सदस्य बनने के लिए 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। और अब अगली खबर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहां पर विजयवाड़ा ग्रामीण मंडल के अंबापुरम, नैनावरम, नुन्ना और पथपाडू गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। पुलिस और एनडीआरएफ टीमों ने प्रभावित निवासियों को पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित करते हुए बचाव और राहत अभियान शुरू कर 5 जिलों के 294 गांवों से करीब 13,000 से भी अधिक लोगों को बाहर निकाला है। मुख्यमंत्री ने कई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें भी की हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ जिलों में औसत से 60% अधिक बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ के पानी के कम होते ही फसल के नुकसान का तुरंत आकलन करने का आदेश दिया और कहा कि बाढ़ से प्रभावित हर किसान को उचित मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा
घरों और मवेशियों के नुकसान का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अतिरिक्त सहायता के लिए केंद्र सरकार को विस्तार से आकलन रिपोर्ट भेजेगी। और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते तेलंगाना में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की और हालात की जानकारी लेकर उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र की सरकार इस मुश्किल घड़ी में तेलंगाना के साथ है। इसके अलावा गृह मंत्री के अमित शाह के निर्देश पर तेलंगाना में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं। अमित शाह ने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दरअसल राज्य के 1/3 हिस्से में इस समय बारिश का रेड अलर्ट है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्कूल कॉलेज आज बंद हैं। भारी बारिश के बीच किस ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी हैं। खम्मम, कामारेड्डी, निजामाबाद, सिद्धिपेट और मेडक जिलों में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। भारी वर्षा के चलते करीब 110 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी में घर डूबने के बाद सैकड़ों लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। तेलंगाना सरकार ने जिला प्रशासन को सुरक्षा और राहत अभियान के लिए युद्ध स्तर पर उपाय करने के निर्देश दिए हैं। और दक्षिण के अलावा पश्चिम, मध्य और उत्तर भारत में भी मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से बारिश की विभीषिका झेल रहे गुजरात को अभी भी राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार समेत कई एक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी एक मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है, जिसके चलते ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। बिहार में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यहां दूसरे राज्यों में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। और पश्चिम बंगाल में आज से 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और इस विशेष सत्र के दौरान राज्य सरकार बलात्कार विरोधी कानून पेश करेगी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के बलात्कार हत्या मामले को लेकर इस वक्त राज्य की ममता बनर्जी सरकार को देशव्यापी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने इस विशेष कानून का समर्थन करने का फैसला किया है। बीजेपी विधायक राज्य विधानसभा में विधेयक का तो समर्थन करेंगे, लेकिन साथ ही ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग के साथ जारी विरोध प्रदर्शन को भी जारी रखेंगे। कोलकाता में हुई दुष्कर्म हत्या की घटना के बाद जारी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। आज कोलकाता में डॉक्टर पुलिस मुख्यालय तक विरोध मार्च करेंगे। इसके साथ ही साथ राज्य में बीजेपी भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। बीजेपी की बंगाल इकाई आज पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। और पंजाब विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार लगाए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा तक विरोध मार्च करेगा। किसानों का ये जो मार्च है, ये किसान कृषि नीति, नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने समेत किसानों से जुड़ी कई एक मांगों को लेकर होगा। विधानसभा के बाहर होने वाले इस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ विपक्ष राज्य सरकार विधानसभा के अंदर घेरने की तैयारी में है। विपक्ष कानून व्यवस्था और नशा तस्करी जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तो गाजा में 6 बंधकों की मौत के बाद इजराइल में गुस्सा फूट पड़ा है। रविवार को हजारों लोगों ने सड़कों पर आकर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। तो वहीं इजराइल के ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने आज बड़े स्तर पर इजराइल में आम हड़ताल का आह्वान किया है।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार बंधकों की सुरक्षित रिहाई में विफल रही है। इजरायली मीडिया के अनुसार लगभग 5 लाख की संख्या में भीड़ ने यरूशलेम, तेल अवीव और अन्य शहरों में प्रदर्शन किया, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से शेष 101 बंधकों को वापस लाने के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग की गई। पुलिस ने कहा कि देश भर में कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल संघर्ष विराम में देरी और इजरायली सरकार द्वारा युद्ध को संभालने के तरीके पर जनता के बीच आक्रोश बढ़ रहा है। और बात करें खेलों की तो पैरालंपिक के चौथे दिन भी भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन जारी रहा है। एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में 2.04 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक जीता। अमेरिका के टाउनसेंड रोड्रिक ने 2.12 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता और इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण और 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल करके पेरिस पैरालंपिक का अपना दूसरा कांस्य पदक जीता। प्रीति ने इससे पहले महिलाओं की 100 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।